ऑल द टू बी ग्रूम्स या बैचलर्स जो ये सोच रहे हैं कि कब तो मेरे सपनों की रानी मुझे मिले और मेरे से चट मंगनी पट ब्याह हो, और उनकी क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है कि मुझे तो एक बिल्कुल मॉडर्न, हॉट एंड हैपनिंग, वेल एजुकेटेड, फ्लुएंट इन इंग्लिश, और जिसका फिगर वेल मेंटेन्ड हो, और जिसको मुझे अपने यार दोस्तों को या अपने सगे संबंधियों को मिलवाने में शर्म ना आए, क्योंकि उसको सोसाइटी में उठना बैठना अच्छे से आना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे पेरेंट्स की वो रिस्पेक्ट ज़रूर करे, जैसा वो कहें वैसा वो ज़रूर करे। तो ज़रा रियलिटी चेक मैं तुम्हें देती हूँ। ऐसा है कि देखो, जो लड़कियाँ तुम्हें बहुत भा रही हैं या बहुत अट्रैक्टिव लग रही है ना, वो इसलिए लग रही है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के घर में एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है और रहती है, ऐसे लाइफस्टाइल को जीती है जिसमें वो अपनी मनमर्जी कर पाती है, अपने रूटीन को अपने अकॉर्डिंग फॉलो करती है, या अपने गोल्स को उस तरीके से अचीव कर रही है जैसे वो करना चाहती है, अपने टाइम को वैसे यूटिलाइज कर रही है जैसे वो करना चाहती है। इसीलिए वो वेल मेंटेन्ड है इन टर्म्स ऑफ फिगर एंड education, and in terms of hygiene, health, beauty, everything which is making you feel like you are just falling for them very hard. लेकिन तुम्हें ये बहुत ज़रूरी है जानना कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं ना, लड़कों के पेरेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, दे मे नॉट लाइक द गर्ल यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग हिच्ड विद, बिकॉज देखो, मेजॉरिटी इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं वो ऐसी बहू चाहते हैं जो उनके इशारों में नाचे। और मैं ये वर्ड इसलिए बोल रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, इस फ्रेज़ को इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इंडिया एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है आज तक भी। और जो तुम्हारी मम्मियाँ हैं वो काफ़ी एक फ्रस्ट्रेटेड, सप्रेस्ड, और जो तुम्हारी मम्मियाँ हैं ना वो एक ऐसे एनवायरनमेंट को झेल चुकी है जहाँ उनको अपने सपनों को तो छोड़ो, बट अपने विचार तक रखने की उनको फ्रीडम नहीं मिली, और जिसके कारण आज वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी बन चुकी है। और ये बात तुम्हें अभी नहीं पता चलेगी क्योंकि हर लड़का अपनी पसंद की लड़की को यही बताता है, ओ यू नो माई पेरेंट्स आर ओपन माइंडेड, प्रोग्रेसिव एंड वेरी मॉडर्न, दे विल रेडली एक्सेप्ट यू एंड यू वुड लव बीइंग विद देम। बट जैसे ही तुम्हारी शादी होगी ना, उसके बाद तुम अपने पेरेंट्स के जो रंग ढंग है, जो उनके सोच विचार है, उसमें तुम ज़मीन आसमान का परिवर्तन देखोगे। क्योंकि ऐसा है कि किसी माँ को ये पसंद नहीं आएगा कि उसके बेटे की वाइफ वो सारे फ्रीडम या प्रिविलेजेस एंजॉय कर रही है जो उसको अपनी शादीशुदा जीवन में कभी नहीं मिली, और या फिर मिली भी है तो बहुत लड़ने के बाद मिली है। तो कहीं ना कहीं कोई भी इंसान हो, ये फीमेल हो या मेल हो, अगर उसके अरमान पूरे नहीं होते हैं और उसको अपनी मनमर्जी करने को नहीं मिलता है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो बाद में जाके ना सठिया ही जाता है और वो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज डेवलप कर ही लेता है, स्पेशली इन आर इंडियन सोसाइटी वेयर मेजॉरिटी ऑफ आंटीज आर लाइक, अरे हमने अपनी जैसी शादियाँ चलाई, ये आजकल की लड़कियाँ कहाँ चला पाएंगी। एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट ऑल्सो, ऑल्दो डीप डाउन दे रियली हेट the life they have lived in a manner like Germans had forced the Jews to live in a concentration camp, जहाँ पे उनके हिसाब से उठना बैठना, उनके हिसाब से बाहर जाना, उनके हिसाब के कपड़े पहनना, उनके हिसाब से खाना पकवान बनाना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि जो हॉट एंड हैपनिंग लड़की आपको बहुत अच्छी लग रही है ना, बाहर ये लग रहा है बस यही मिलनी चाहिए, वो हो सकता है आपकी पेरेंट्स को बहुत खटके आँखों में, और आपके पेरेंट्स ही आपकी शादियों को तुड़वा देंगे। अगर आप, जो हमारे इंडिया के माचो मैन्स हैं, जो कि दाढ़ी और मूंछ बनाने में एक्सपर्ट है, हेफ्टी मस्कुलर बॉडी को मेंटेन करने के लिए जिम में कड़ी मेहनत करते हैं, वो लोग अपनी वाइफ और अपने पेरेंट्स के बीच में आपसी समझ नहीं बना पाते हैं, या एक अच्छे मीडिएटर का काम नहीं कर पाते हैं, या तो वो पूरी तरीके से वाइफ के हिसाब से चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या फिर पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो अगर तुम शादी करने का सोच रहे हो ना, तो ये ज़रूर कंसिडर करना कि तुम्हारे पेरेंट्स की सोच कैसी है। और अगर जो लड़की तुम्हें पसंद आ रही है वो तुम्हारे पेरेंट्स के सोच और विचार से बिल्कुल विपरीत है, तो बेहतर है, या बेहतर होगा कि तुम उनके ही पसंद की ट्रेडिशनल लड़की से शादी कर लो। क्योंकि इसमें ना तो सिर्फ तुम अपना नुकसान करोगे, बल्कि उस लड़की का भी नुकसान करोगे, उसकी लाइफ ख़राब करोगे, जो खुद के अपने एक्सपेक्टेशंस लेके तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारी लाइफ में आएगी, और वो चकनाचूर हो जाएंगे जब उसका क्लैश होगा, या आमना सामना होगा, या मतभेद होगा तुम्हारे रिजिड पेरेंट्स के साथ या ट्रेडिशनल पेरेंट्स के साथ। सो इट्स बेटर टू फाइंड someone who would be liked by your parents, because ultimately या तो तुम जोरू की गुलाम बनोगे, या तो तुम पेरेंट्स के लिए श्रवण कुमार बनोगे, दोनों बनना पॉसिबल नहीं है। तो टेक योर कॉल।